वॉरेन बफेट सर ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया और हम सब जानते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना लेजेंडरी है। लेकिन टेरी स्मिथ जो खुद एक लेजेंडरी फंड इन्वेस्टर है और उन्हें ब्रिटेन का बफेट भी बोला जाता है, ही रिसेंटली सेड दैट देयर वोंट बी अनदर बफेट। नो डाउट टेरी स्मिथ एडमायर्स वॉरेन बफेट और ये कमेंट सिर्फ आउट ऑफ ट्रिब्यूट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड स्ट्रक्चरल रीजन है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फर्स्ट इज फ्लोट एडवांटेज। देखो, बर्कशायर हाथवे इंश्योरेंस कंपनीज ओन करती है और इन कंपनीज के पास हर साल पॉलिसी होल्डर्स से एडवांस में प्रीमियम जमा होता है। इसी कैश को बफेट ने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया। ये एक तरीके का फ्री लिवरेज है। इस पैसे पे उनको ना कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी भी नई एंटिटी को रेगुलेटर अलाउ ही नहीं करेगा कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे को इक्विटी मार्केट्स में लगा सकते हो। सेकंड एडवांटेज इज क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर। बर्कशायर हाथवे क्लोज एंडेड एंटिटी है। दे आर ऑपरेटिंग एज अ कंपनी एंड नॉट अ फंड हाउस और इन्वेस्टर्स के पास रिडम्पशन के कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। फंड हाउसेज में जब मार्केट्स नीचे जाते हैं तो रिडम्पशंस आ जाते हैं। फंड मैनेजर को गलत टाइम पे बेचना पड़ता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो नए इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो आपको हाई वैल्यूएशंस पे बाय करना पड़ता है। बर्कशायर इस अप एंड डाउन से पूरी तरीके से सेफ था। थर्ड एडवांटेज इज जीरो परफॉर्मेंस प्रेशर। जब आप किसी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या ट्रस्ट को मैनेज करते हो तो हर मैनेजर कभी ना कभी अंडर परफॉर्म करता है। एंड इन्वेस्टमेंट स्पेस में प्रॉब्लम ही है कि हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं बट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिससे फंड के फ्लोस फ्लक्चुएट करता है। यहीं पर बर्कशायर हाथवे के पास कभी भी कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था। वैसे टेरी स्मिथ भी काफी रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं और उनके लेटर्स भी हिडन जेम है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जिसको पढ़ोगे तो सेक्टर की सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मैंने सारी लिंक नीचे कमेंट में दिए रखी है। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।